हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने पिछले क्लास में हमने एटॉमिक रेडियस शुरू किया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस मतलब मेटालिक, वैन डर वाल्स एंड कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, कोवैलेंट रेडियस में क्या होता है, ओवरलैपिंग से होता है। मेटालिक रेडियस पास पास रहते हैं, वैन डर वाल्स रेडियस दूर में रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक याद रखने के लिए एक एग्जाम्पल बताया था। क्या है, जो कोवैलेंट रेडियस होता है वो आप एंड आपका लवर, ठीक है, वो पास पास रहते हैं, उनका मतलब ज्यादा क्लोज रहते हैं, अट्रैक्शन ज्यादा है। देन मेटालिक रेडियस क्या है, आप एंड आपका ऑपोजिट जेंडर का बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, वो पास पास रहते हैं, ज्यादा क्लोज नहीं होते, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एंड वैन डर वाल्स रेडियस को कैसे याद रखोगे, आप एंड आपका क्रॉस, जो कभी मिल नहीं सकते, बस दूर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसीलिए वैन डर वाल्स रेडियस सबसे लार्जेस्ट होता है, वैन डर वाल्स, देन मेटालिक, देन हमारा कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, आज डिस्कशन करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। ठीक है, कौन सा फैक्टर हमारा एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करता है। तो क्या है आज का सेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो ये फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर कैसे एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करेगा, उसको थोड़ा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पहला है नेचर ऑफ, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। सेकंड फैक्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, थर्ड फैक्टर हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, देन फोर्थ फैक्टर नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये फोर फैक्टर हमारा एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करता है। तो पहला फैक्टर हम देखेंगे नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। तो क्या होगा हमारा एटॉमिक रेडियस, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। तो आपका सेल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, क्योंकि सेल इंक्रीज होते जाएगा तो क्या डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस ऑब्वियसली इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, सीजियम ग्रेटर देन रुबिडियम, ग्रेटर देन पोटेशियम, ठीक है, ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन लिथियम। एक एक सेल इंक्रीज हुआ, इसका 2 रहेगा तो इसका 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे एक एक सेल इंक्रीज करते गए, तो एक एक सेल इंक्रीज करते गए तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। तो एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते आगे, जेड इफेक्टिव। ठीक है, बस जिसको बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, देखो, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, देखो, ये था हमारा न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ऐसा ये है आउटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं हम जेड इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अगर आसान भाषा में बताओ तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर है, ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो पास खींच के लाएगा ना। अरे मान लो आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, आप दोनों के बीच मतलब एक लड़का एक लड़की, मतलब आप पका मान लो एक लड़की, ठीक है, उन आप दोनों के बीच आपस में थोड़ा प्यार बढ़ा, मोहब्बत बढ़ा, थोड़ा फ्रेंडशिप बढ़ा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ा। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लो आप पीछे बैठ रहे थे लेकिन वो लड़की आगे बैठता था, तो तुम क्या करोगे, धीरे धीरे आगे तक आ जाओगे या नहीं। ठीक है, उसके आसपास बैठने को ट्राई करोगे। ठीक है, आपको मान लो वो लड़की पसंद आ गया, वो आपको पसंद भी नहीं करता, लेकिन आपको मान लो आप उसको पसंद करते हो, फिर क्या करोगे, आप उसके आसपास आके बैठने लगोगे। जो पीछे बैठ रहे थे वो आप उनको अब आके आप उसके पास में बैठने की ट्राई करोगे। ठीक है, तो ये किसके लिए हुआ, ये इस वजह से हुआ कि आप दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, मतलब अट्रैक्शन बढ़ा, आप पास आते चले गए। सिमिलरली वही है यहाँ पर है,
तो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर एंड आउटर इलेक्ट्रॉन का, अगर आसान भाषा में बताओ, ठीक है, फॉरगेट अबाउट कॉन्सेप्ट, आसान भाषा में हम बात करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा तो डिस्टेंस घटते जाएगा। जैसे आप दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन घट गया तो आप पीछे से उसका पास आके बैठने लगोगे, ठीक है, मतलब पूरा तो पास नहीं बैठ पाओगे लेकिन आसपास बैठने की कोशिश करोगे, पूरा पीछे नहीं बैठोगे, ठीक है, डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। जितना जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना पास आ जाओगे। फिर पहले आप पसंद करते हो थोड़ा पास है, ठीक है, लेकिन जैसे वो पसंद करने लगा दोनों साइड में, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, पास पास आके बैठने लगोगे। अगर लड़कियों के रो में ये वो यहाँ बैठेगा, आप लड़कों के रो में यहाँ बैठ जाओगे, ठीक है। ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कमाल, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात लागू होगा, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो क्या करा, क्या हो गया, थोड़ा डिस्टेंस कम गया, मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, डिस्टेंस कमेगा तो एटॉमिक रेडियस कमेगा, ठीक है, मतलब एटॉमिक रेडियस घट जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते आगे, ये था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, एटॉमिक रेडियस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतना क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था, न्यूक्लियस जितने भी मेरा पहला वाला वीडियो, इससे पहला वाला लेक्चर जो सिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर था, वो जाकर कृपया देख लीजिएगा, वहां पर मैंने अच्छे से समझाया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको बता देता हूं, अगर ये न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पर, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इनर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एंड आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन रहता है, मतलब रिपल्सिव फोर्स रहता है। तो न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन बैठेंगे वो क्या करेंगे, भाई हम आने नहीं देंगे तुझे, हम एक प्रोटेक्शन की तरह काम करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। इसकी वजह से हमारा जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ पा रहा है, ठीक है, उतना आउटर इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं जेड इफेक्ट, ठीक है। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इसमें से आपने क्या सीखा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो फोर्स हमारा जो जेड इफेक्टिव है उतना ज्यादा कम होगा, ठीक है। तो अगर जेड इफेक्टिव घटेगा मतलब अट्रैक्शन घटा, डिस्टेंस बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा, डिस्टेंस घटा, ठीक है, वही बात है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना इंक्रीज होगा, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट में सीधी सी रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ में आ गया। देन अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नेक्स्ट फैक्टर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, देखो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड जितना बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, एटॉमिक रेडियस हमारा घटेगा, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन, ठीक है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, मान लो एक बड़ा सा, अगर आपको इतना बड़ा एक स्टिक दिया जाएगा तो वो उसको आप आसानी से क्या करोगे, उसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मान लो वही स्टिक आपको इतनी सी दे दिया जाएगा तो उसको आपको ब्रेक करने में ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, कहने का मतलब इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इससे, ठीक है। तो जितना हमारा लेंथ घटेगा उतना स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है क्या, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि एक साथ मान लो आपको ऐसे पेन, एक पेन की जगह मैंने एक साथ 3 पेन रख दिया, ठीक है, तो इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी हमें लगेगा कंपेयर टू दोनों को अगर एक साथ ब्रेक करना है और कंपेयर टू 1 को अगर एक साथ ब्रेक करना है, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, ठीक है, समझ में आ गया।
तो ये था एटॉमिक रेडियस का जो 4 फैक्टर्स था। अब देखते हैं इसका वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में कैसा होता है। देखो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस एआर लिख रहा हूं इन ग्रुप्स, ठीक है। तो हमें पता है क्या है, ग्रुप्स डाउन द ग्रुप्स एक एक सेल इंक्रीज करता है, एक एक सेल इंक्रीज करता है, और हमें पता है क्या है, एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, मतलब क्या है, हमारा एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। तो डाउन द ग्रुप हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, इनका अगर ग्राफ करेंगे एटॉमिक रेडियस का, तो ग्राफ कैसा होगा, देखो ऐसे होगा, ठीक है। ये होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो एटॉमिक रेडियस कहने का मतलब डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। तो ये था हमारा वेरिएशन इन क्या है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए पीरियड कैसा होता है। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए पीरियड, हमें पता है पीरियड में क्या होगा, जेड इफेक्टिव हमारा इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। तो एलॉन्ग ए पीरियड अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, देखो जो ये था हमारा, तो एलॉन्ग ए पीरियड सेल हमारा कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉन एक एक ऐड होते जा रहा है, ठीक है। तो मान लो अगर हम कंसीडर करेंगे 13 का, ठीक है, 13, 14, ठीक है, 15, अगर हम ऐसे कंसीडर करेंगे 13 में, मान लो आउटर इलेक्ट्रॉन 13 में मान लो क्या मानना क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। 14 में हमारा सेल सेम लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ठीक है। 15 में भी वही है, ऐसे ऐसे हमारा, ठीक है। तो कहने का मतलब सेल सेम कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन हमारा नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहा है। तो इनर इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होता वो तो परेशानी की बात होती, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाता, लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉन हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज कर गया तो फिर क्या होगा, क्या होगा रे, आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो फिर एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अट्रैक्शन बढ़ा, रेडियस घटा, ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ा, डिस्टेंस घटा, तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए एलॉन्ग द पीरियड हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन है उसका मतलब हाइड्रोजन नहीं, इनर्ट गैस, मतलब 18th ग्रुप एलिमेंट, एक ग्रुप में इनका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हम इनर्ट गैस के केस में वैन डेर वाल्स रेडियस कंसीडर करते हैं, ठीक है, वैन डेर वाल्स रेडियस। और हमें पता है वैन डेर वाल्स रेडियस क्या होता है, यू एंड एयर क्रॉस, दूर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। समझ में आ गया, आना तो चाहिए। तो इसी के साथ हमारा एटॉमिक रेडियस यही खत्म हो रहा है। तो एटॉमिक रेडियस का क्या क्या पॉइंट है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, 3 टाइप्स का, मेटालिक, कोवैलेंट, वैन डेर वाल्स, ठीक है। वैन डेर वाल्स रेडियस सबसे ज्यादा होता है, देन हमारा मेटालिक, देन होता है हमारा कोवैलेंट रेडियस, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज करें एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल, ठीक है। देन हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा हमारा एटॉमिक रेडियस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। देन हमारा क्या होगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना घटेगा एटॉमिक रेडियस उतना ही हमारा घटेगा, ठीक है। देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। देन वेरिएशन इन ए ग्रुप, वेरिएशन इन ए ग्रुप में क्या, ग्रुप में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। एलोंग द पीरियड हमारा क्या हो रहा है, एलोंग द पीरियड हमारा सेल कांस्टेंट बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, जेड इफेक्टिव जो है ना वो इंक्रीज करेगा। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। तो एलोंग द पीरियड
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जनरली एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, लेकिन 18th ग्रुप का एटॉमिक रेडियस रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि 18th पीरियड के केस में हमें वैन डर वाल्स रेडियस कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब नाम है तेरा केमिस्ट्री, लोग समझते तू है कोई मिस्ट्री, लड़कियों की बातें की तरह तो गोल गोल घुमाती है, एक्सेप्शन के नाम पे सबका पसीना छुटाती है। तो एक्सेप्शन नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर हमारा जब ग्रुप 13 एलिमेंट, ठीक है, क्या है, बड़ा आलू, यहां पे लिखते हैं बड़ा आलू गया इंडिया से थाईलैंड, इनके केस में होना तो चाहिए डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है सर, ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन के नाम पे सबका पसीना छुटाती है। ठीक है, तो ये जो एल्यूमिनियम और गैलियम भाई साहब है, इन्होंने क्या होगा, फिर बोरॉन देन गैलियम देन एल्यूमिनियम देन इंडियम देन थैलियम, क्योंकि गैलियम में डी सबसेल रह रहा है। ठीक है, डी सबसेल का हमें पता है शेप ऐसे होता है, डम्बेल शेप। ठीक है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने बताया था पिछले क्लास में, एस का ज्यादा होता है sp_d_f, क्योंकि एस का सेल क्या होता है, स्पेरिकल होता है, एस सब सेल का स्ट्रक्चर, पी का डम्बेल होता है, डी का डबल डम्बेल होता है, एंड डी का एफ का डिफ्यूज शेप होता है। तो शेप जितना डिफ्यूज होगा हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना कम होगा, क्योंकि मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऐसे स्पीयर करके रखा है, मतलब स्पेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड से हमें ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक ज्यादा अच्छा प्रोटेक्शन महसूस करेगा। ठीक है, मान लो आप है, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, आप जा रहे हो, ठीक है, सिक्योरिटी की जरूरत है, तो आपका मतलब ऐसे राउंड करके आपका सिक्योरिटी लगा दिया गया। आपके मान लो आप एक बड़ा ऑफिसर है, ठीक है, आपका जान को खतरा है, किसी ने धमकी दिया है, ठीक है, मान लो, तो आप क्या करोगे, आप सिक्योरिटी अरेंज करोगे। जो सिक्योरिटी अगर ऐसे आपके पूरा इधर उधर, मतलब आपके ऐसे गोल में, ठीक है, आपके आसपास रहेंगे, तो क्या होगा, आपको जो मतलब आपको ज्यादा क्या मिले, मतलब आपको ज्यादा सेफ फील होगा, क्योंकि आपके चारों ओर सिक्योरिटी घेरा रहा है। ठीक है, वो एक स्पीयर में आपके चारों ओर है। ठीक है, मतलब मान लो आप ऐसे है, अब यहाँ पे चारों ओर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके एक सिक्योरिटी है। ठीक है, तो ये आपको क्या है, अच्छा सेफ महसूस होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपका यहाँ की सिक्योरिटी है, ऐसे 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 करके सिक्योरिटी है, ऐसे ऐसे करके है। ठीक है, लेकिन इधर उधर, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर सिक्योरिटी का एक लंबा लाइन है, यहाँ पर सिक्योरिटी का एक लंबा लाइन है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं है, आगे भी कोई नहीं है। तो क्या है, आपको थोड़ा कम सेफ फील होगा कंपेयर टू अगर आपका चारों ओर सिक्योरिटी रहेंगे। ठीक है, एक स्पीयर में, समझ रहे हो बात। तो यही बात है, जितना डिफ्यूज सेफ होगा उतना ही शिल्डिंग इफेक्ट कम होगा। ठीक है, तो इसका डी हम गैलियम के केस में डी सबसेल कंसीडर करें, तो डी सबसेल डिफ्यूज शेप होता है, तो इसका शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है, तो शिल्डिंग इफेक्ट लेस होगा, तो फिर क्या होगा, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा। वो बोलेगा अरे भाई शिल्डिंग इफेक्ट घट गया, तो मेरा तो वही चांस बनता है। ठीक है, तो आ गया, मतलब कैसे कैसे कैसे, मतलब मान लो आप एक लड़की को, मतलब आप क्लास के एक लड़की हो, ठीक है, उसको आप पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन शिल्डिंग इफेक्ट यहाँ क्या है, यहाँ पर तो इनर इलेक्ट्रॉन था, वहां पर शिल्डिंग इफेक्ट क्या है, उसका बॉयफ्रेंड पहले से है, एक नहीं दो तीन है। ठीक है, मान लो, लड़कियां बुरा मत मानना, ठीक है, एक नहीं दो तीन है लड़े उसका बॉयफ्रेंड, तो क्या करेगा अब, तो वो एक शिल्डिंग की तरह काम करेंगे, स्क्रीनिंग की तरह काम करेंगे, क्योंकि उसका पहले से दो तीन बॉयफ्रेंड है, तो आप आसानी से उसके क्लोज नहीं जा पाओगे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर उसका एक बॉयफ्रेंड, उसका एक के साथ ब्रेकअप हो गया, ठीक है, बाकी दो बच गए, तो आपका चांसेस बढ़ गया, आप थोड़ा उसका पास जा सकते हो। ठीक है, पहले मान लो आप यहाँ हो, ठीक है, वो तीनों बॉयफ्रेंड है उसका, वो वहां है। ठीक है, एक हट गया, मतलब आप थोड़ा सा और आप आगे जा सकते हो। ठीक है, तो वही हुआ, वहां पर उसका तीन चार बॉयफ्रेंड, ठीक है, एक स्क्रीनिंग की तरह काम कर रहे थे। ठीक है, और आप न्यूक्लियस थे, वो इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, नहीं वो न्यूक्लियस था, आप इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, वही हुआ, तो एक हट गया, मतलब आप जा सकते हो, मतलब उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा डिक्रीज हुआ, तो आप थोड़ा पास जा सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर वही बात है, स्क्रीनिंग इफेक्ट घटा तो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस उसको अपने तरफ खींचना शुरू कर देगा और थोड़ा ज्यादा, तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गया, और इतना डिक्रीज हुआ कि वो एल्यूमिनियम के पीछे चला गया। तो याद रखना, ग्रुप 13 में क्या होगा, पहले बोरॉन देन गैलियम देन एल्यूमिनियम, क्योंकि गैलियम में क्या हुआ, गैलियम का एक के साथ ब्रेकअप हो गया, ये याद रखना, गैलियम का
अगर याद नहीं रह रहा है तो याद रखो गैलियम का 3 बॉयफ्रेंड थे, एक के साथ ब्रेकअप होगा तो आप एंड उसके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा घट जाएगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा तो हमारा डिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, समझ गए।